अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप ये सोच रहे होंगे मैं अकेला यहाँ खड़ा क्या कर रहा हूँ, आइए बताता हूँ। चलो। मैं दरअसल अनूर इंटरनेशनल एकेडमी की उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ आप देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बात दरअसल 2022 की है, जब मैंने प्रैक्टिकली तौर पर दुनिया की दहलीज पर कदम रखा और देखा कि मुसलमानों के हालात बेतहाशा खराब हैं। मुसलमान ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इन हालात से निकलना कैसे है। ये उसी वक्त की बात है जब हमने लोगों के बीच एजुकेशन को लेकर एक मुहिम चला रखी थी और हमारी पूरी टीम लोगों के बीच जाकर उनको एजुकेशन की अहमियत, तालीम की अहमियत समझा रही थी। उनको बता रही थी कि लोगों, तालीम के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके जरिए से हम अपने इन हालात से निकल सकते हैं या जिसके जरिए से हम अपनी इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। तरफ तो ये हालात कि हमने ना तो 70 सालों में पढ़ा और ना हमें पढ़ने दिया। एक सोची समझी साजिश के तहत हमें अनपढ़ रखा गया। अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे और जब आप ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की 51% यानी आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जो इलिटरेट है, जो ना पढ़ सकती है और ना लिख सकती है। और दूसरी तरफ ये हालात कि जब हम जैसे नौजवान लड़के तालीम जैसे अहम मसले को लेकर खड़े होते हैं तो लोग हमारी कम उम्री और हमारे बड़े बड़े अज़ाइम को देखकर जोरदार कहकहा लगाते हैं। उनकी इन मुस्कुराहटों ने हमारे इन हौसलों के अंदर ऐसी जान डाली कि देखते हैं कि फिर हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और देखते ही देखते एक नहीं बल्कि 2 ऐसे सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का कयाम अमल में आ गया जहां बच्चों की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आज जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये उसी मुहिम का तीसरा ऐसा स्कूल है जिसे अनूर इंटरनेशनल एकेडमी के नाम से मंसूब किया गया। आप आइएगा हमारे स्कूल और देखें कि जो एजुकेशन इंडिया के बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है वही एजुकेशन, वही तालीम हम अपने इन छोटे स्कूलों में इन बच्चों को दे रहे हैं। मैं 2 साल मुसलसल मेहनतें करने के बाद आज जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये जो जमीन है ये 5 बीघा जमीन है। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने 2 साल मुसलसल मेहनतें करने के बाद लोगों से भीख मांग मांग कर आज इस स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम को यहाँ तक लेकर आया हूँ, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं। अब मैं मुल्क भर के मुसलमानों से पुकार लगाता हूँ कि अब ये स्कूल मुल्क के हर मुसलमान के पैसे से बनेगा इंशाअल्लाह। स्कूल की बिल्डिंग बनने में तकरीबन 4 करोड़ रुपए का खर्च है और मैं मानता हूँ कि 4 करोड़ रुपए सिर्फ 10 दिन में जमा हो सकते हैं। हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और मैं 20 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 8 लाख मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50 रुपए। मैं 1 लाख के 1,000 की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 50 रुपए की बात कर रहा हूँ। अगर 8 लाख व्यूज इस वीडियो पर पहुंच जाते हैं जो मुझे सिर्फ 50 रुपए दें तो 4 करोड़ रुपए 10 दिन में जमा हो जाएंगे और ये स्कूल 1 साल के अंदर बनकर खड़ा हो जाएगा। ये मेरी पहली पुकार है। अगर हम अपनी इस पुकार में कामयाब होते हैं तो हम एक पुकार नहीं बल्कि 100 ऐसी पुकार लगाएंगे जिससे हम मुल्क भर में 1 नहीं 10 नहीं बल्कि 100 ऐसे स्कूल तैयार कर सकते हैं आपके सिर्फ 50 रुपए। अगर हम अपने इस मिशन में और इस मुहिम में कामयाब होते हैं तो हम यकीनन बहुत जल्द बल्कि 15 से 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप हंसकर कहे कि अब ये पैसे कमाने का नया ट्रेंड चल चुका है और आप ये कहकर आगे बढ़ जाएं, और दूसरा ये कि आप फौरन दिए गए नंबर पर 50 रुपए ट्रांसफर करें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में आपसे सवाल हो कि एक नौजवान लड़का ये पुकार लगा रहा था कि मेरे कौम के लोगों आओ इस कौम के हालात को बदलते हैं, आपने क्या किया। तो आप ये बात फख्र के साथ कह सके कि अल्लाह हमने उसकी साफ नीयत पर यकीन किया और हम उसकी मुहिम का हिस्सा बन गए। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरी इस पुकार को न ठुकराएं, क्योंकि आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूलों से निकाल दिया जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास अपने स्कूल्स नहीं है, अपने इदारे नहीं है। इसलिए आप मेरी इस पुकार को न ठुकराएं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ 50 रुपए का सवाल कर रहा हूँ। और मैं ये भीख अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ बल्कि कौम के मुस्तकबिल को बनाने के लिए आपसे 50 रुपए का सवाल कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरी इस पुकार को न ठुकराएं, इसलिए आप मुझे 50 रुपए जरूर दें।